सभी को मेरा नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा पे और दिल्ली से हरिद्वार बस में ट्रैवल किया हमने और हरिद्वार से हमने फिर ट्रैवलर बस ली है। 8 लोग हैं हम लोग और पहले हम लोग करेंगे धारी देवी जी दर्शन मैया के, तो वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे केदारनाथ। तो चलिए आपको कराते हैं दर्शन केदारनाथ के। जिया जी का मुँह कौन जिया जी रिटायरमेंट करी ना, तो जिया जी का मुँह देखने वाला बहुत सुंदर व्यू, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और ऊपर से रोड, नीचे नदी। पहुंच गए हम देवप्रयाग और देवप्रयाग में है भागीरथी और अलकनंदा का संगम। तो ये है देवप्रयाग का संगम। यहाँ पर भागीरथी नदी जो गौमुख से निकलती है और अलकनंदा जो सतोपन ग्लेशियर से निकलती है, दोनों नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं और यहीं से इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है। और इनके पानी का कलर भी अलग अलग है, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा। बरसात में एक नदी बिल्कुल ही ब्राउन हो जाती है और इसको सास बहू भी कहा जाता है। तो यह है देवप्रयाग का संगम। मिलते हैं सीधे धारी देवी में। तो अभी हम लोग आए हैं धारी देवी मंदिर, पहुंच गए हैं। ऊपर से धारी देवी मंदिर का लुक ये है नीचे, और बोटिंग वगैरह सब हो रही है वहाँ पे। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। यह है गेट माँ धारी देवी का। तो यहीं से एंट्री करेंगे हम लोग। 1 किलोमीटर लगभग नीचे उतरना होगा हमें। धारी देवी का मंदिर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में अलकनंदा नदी पे बना हुआ है। यहाँ पर माता रानी की काली की एक रूप में पूजा होती है और माता रानी की ऊपर के हिस्से की पूजा होती है यहाँ पर, और नीचे के हिस्से की पूजा जो है वो काली मठ में होती है। तो धारी देवी को चारों धामों के, जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, उनके रक्षक देवी के रूप में भी पूजा जाता है और उत्तराखंड की संरक्षक देवी भी माना जाता है इनको। तो यहाँ पर माता रानी अपने, कहते हैं कि दिन में रूप बदलती रहती है। जैसे सुबह के टाइम बालिका के रूप में, दिन में युवती के रूप में और शाम को वृद्ध स्त्री के रूप में अपने दर्शन देती हैं। तो जब भी उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा करनी हो या केदारनाथ बद्रीनाथ भी जाना हो, तो धारी देवी माँ के दर्शन जरूर करने चाहिए। अब हम लोग निकल गए हैं सोनप्रयाग के लिए और साथ में हमारी अलकनंदा नदी चलते हुए नीचे। पहुंच गए हम सोनप्रयाग और यहीं पे हमें अपना कन्वेंस, जिससे भी हम आ रहे हैं वो यहीं पे सोनप्रयाग तक ही है। और यहाँ से जो है लोकल टैक्सियों में हमें जाना होगा गौरीकुंड के लिए, क्योंकि आगे जाने देते हैं अपने
गाड़ी जिससे भी हम आए हुए हैं तो यहीं पर रोकनी होगी। और थोड़ा पैदल चल के हमें गौरीकुंड के लिए टैक्सी स्टैंड में जाना है, हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। तो टैक्सी वहाँ से इनकी लोकल टैक्सियाँ चलती हैं गौरीकुंड के लिए, उसी में हमें गौरीकुंड तक का सफ़र करना है। और आज की रात हम लोग गौरीकुंड में ही रुकेंगे। गौरीकुंड पहुँच गए हम लोग और रात में यहीं रुक के फिर सुबह जितनी जल्दी हो सके सफ़र हमें अपना तय करना है। सुबह के बजे हैं 6 और हम लोग रेनकोट और डंडे मिल जाएंगे यहीं पे गौरीकुंड में, तो वो लेके हम लोग निकल गए हैं, अपनी यात्रा शुरू कर दी है हमने। रेनकोट लेना ज़रूरी है क्योंकि कभी भी बारिश पड़ सकती है यहाँ। तो रास्ते में हमें झरने छोटे बड़े दिखाई दिए। लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हमें बर्फीले पहाड़ों के दर्शन हो रहे हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले। साथ में नीचे चल रही है नदी। ये पहुंच गए हम भीमबली, सामने दिखाई दे रहा है भीमबली, और नीचे हमारे मंदाकिनी नदी चल रही है जो केदारनाथ के ऊपर चोरावरी ग्लेशियर से निकल रही है। और ऊपर जाने के लिए आपको यहाँ से फिर चढ़ाई पड़ जाती है, तो घोड़े या जो भी लेना हो आपको गौरीकुंड से मिल जाते हैं, गौरीकुंड या सोनप्रयाग से। तो ये पहुँच गए हम बेस कैंप। बीच में हम लोगों ने घोड़े लिए थे तो उसमें वीडियोग्राफी नहीं हो पाई क्योंकि चढ़ाई थी तो हम लोग नहीं चढ़ पाए थे। तो बेस कैंप पहुंच के लग रहा है कि थोड़ा ऑक्सीजन का लेवल जो है कम है, और ऐसे में फिर कपूर लौंग इलायची अपने साथ रखने चाहिए। कपूर सूंघ के थोड़ा सांस में परेशानी नहीं होती है। तो सामने हमारे केदारनाथ मंदिर दिख रहा है। 1-1.5 किलोमीटर और चलना है हमें, और हेलीपैड भी है यहीं पे। और यहाँ पे सारे कैंप वगैरह लगे हैं और टेंट भी दिख रहे हैं बहुत सारे। तो दुकानें हमें गौरीकुंड से ही ऊपर को खाने पीने की सारी चीज़ें जगह जगह मिल जाएंगी, और बेस कैंप से फिर टेंट हाउस की भी जो सुविधा है वो है। जो होटल वगैरह में अगर नहीं रह रहे हैं हम, टेंट हाउस है इनके अवेलेबल। तो यहाँ पर एक कुंड पानी का बना हुआ है बहुत सुंदर। और सामने बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं और केदारनाथ का मंदिर नीचे ही। तो केदारनाथ में भी जो है रहने की सुविधाएं सब हैं, होटल वगैरह मिल जाएंगे वहाँ पर भी। अभी बजे हैं शाम के 7:30 और मंदिर में आरती शुरू हो गई है। तो हम लोग जा रहे हैं आरती देखने। ये है केदारनाथ मंदिर। जय बाबा केदार, बम बम भोले।
थोड़ा देर बात करेंगे। हेलो पीछे कैसे होते हैं? వదినా అయ్యో చూడు కేదార్నాథ్ బాయ్ ये है शाम का अद्भुत दृश्य आरती के बाद केदारनाथ का। जय श्री केदार। तो सुबह दर्शन के लिए हम लोग लाइन लगा के खड़े हैं और जो है एक वीआईपी लाइन लगी हुई है, एक नॉर्मल लाइन। हम लोग नॉर्मल लाइन में लगे हुए हैं। वीआईपी लाइन मतलब कि वहाँ पे पैसे देके जो है दर्शन हो रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम नॉर्मल लाइन में लग के दर्शन करते हैं। तो बहुत लंबी लाइन थी, बहुत भीड़ थी। तो 4:30 बजे से हम लोग खड़े थे और 11:30 बजे हमें लगभग दर्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पर रात में हमने होटल यहीं पे लिया हुआ था और ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से इस रात में सांस वगैरह नहीं आ पा रही थी। सामने केदारनाथ के ऊपर बर्फबारी और बहुत भीड़ थी मंदिर में। होटल वगैरह, खाने पीने का, रेस्टोरेंट वगैरह सारी सुविधाएं आपको केदारनाथ में मिल जाएंगी। दर्शन करने के बाद हम लोग पीछे की साइड ये भीमशिला पत्थर के दर्शन करने आए हैं। ये जब केदारनाथ की आपदा आई थी तो इसी पत्थर की वजह से मंदिर की रक्षा हो पाई थी, तब से इसको भीमशिला के रूप में पूजा जाता है। तो ये है केदारनाथ का आज के दर्शन हमारे। बहुत सुंदर तरीके से दर्शन हो गए थे। तो इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री केदार।